नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। आप देख रहे हैं मेरे साथ मॉर्निंग न्यूज। मैं हूं हर्षदा। फतेहगढ़ उपखंड में आयोजित जनसुनवाई के दौरान 70 वर्षीय महिला उगम कंवर ने अपनी आप बीती सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। रामा गांव की रहने वाली उगम कंवर ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके पुश्तैनी भूखंड पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान भी कर रहे हैं। उगम कंवर का कहना है कि उनके पास कोई भी नहीं है और इसलिए कुछ लोग उनके भूखंड को हड़पना चाहते हैं। महिला का कहना है कि इन लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उनके जीवन को कठिन बना दिया। उन्होंने जिला प्रशासन से अपनी सुरक्षा और हक की मांग की है। जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों ने उगम कंवर की बात को गंभीरता से लेते हुए सुना और फतेहगढ़ तहसीलदार मोहित आशिया ने तुरंत जांच के आदेश दिए। जैसलमेर से बहादुर सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। मां की नो है आपरो? मारो नाम उगम है, रामा मारो गांव में। वो परिवार वाला है अलग होए मुझे खास पीढ़ी में कोई मारो खुदरो बाड़ो है मारो होहरे रो तो स्टोन बनाएड़ो तो और बाकी मारे रामदान जी खड़ा है इयो मकान रे गुडे मारा कातल नखड़ा पुराना खरूब दान है जो ओज कब्जो कर रखियो जिकर गुडे मारे बाठा नखड़ा पुराना कातल तहसीलदार साहब ने दे चुके, कलेक्टर साहब ने दे चुके, संघा ने दे। अच्छा, तो पहले तो कार्रवाई हुई को नहीं? कार्रवाई एक बार पुलिस आई और वो समझाया हरी कहो के भाई ये करो फिर बाद में ओके करनी दौन जी है जो मोरो बड़े बार दीकरो भाई है वो लागोड़ो डियो ओके करनी दौन जी कहे तो मैं कर हाने तो नहीं कर ये वास्ता करनी दौन जी सब कुछ करा रही है तो नहीं कर। जनसुनवाई में आज ज्ञापन दियो थाना साहब की आश्वासन दियो सब काय कर देंगे ओके करे तो दुन ठीक है ये साहब नाम कहो जो कहते हैं आश्वासन देते के आश्वासन है रे एड़ा आश्वासन पनिया के ले पहले हम गात मासा का कहना है मैं 3 महीने से मेहंदीपुर से बालाजी के रास्ते और टोडाभीम क्षेत्र में हाल ही में भीषण बारिश के चलते स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। पानी के भरने से सड़कों और मकानों में जलमग्नता फैल गई है, जिससे लोगों की भारी परेशानियां बढ़ रही हैं। आपको बताते चलें कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष श्याम सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि उन्होंने तहसीलदार, वीडियो और कलेक्टर को फोटो सहित मेल कर दिया, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है और गरीब लोग विकलांग स्थिति में हैं, जिनका ध्यान प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। टोडाभीम से महेंद्र कुमार जोशी की रिपोर्ट। डीडवाना शहर में लंबे समय से बिना निर्माण स्वीकृति के चल रहे अनेकों निर्माण कार्यों पर नगर परिषद की लापरवाही सामने आई है। शहर में 3 से 5 मंजिल तक कई निर्माण कार्य बिना किसी आवश्यक परमिशन, फायर, एनओसी और पार्किंग व्यवस्था के धड़ल्ले से चल रहे हैं। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि निर्माण कार्यों की अनुमति ना दो तो नगर परिषद ने दी है और ना ही फायर एसओजी के लिए कोई कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही पार्किंग की व्यवस्था के बिना चल रहे इन निर्माण कार्यों के कारण सड़कों पर नियमित रूप से जाम लग रहा है। बावजूद इसके नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन इस स्थिति की ओर ध्यान नहीं दे रहे और केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। मौजूदा नगर परिषद आयुक्त और प्रशासन इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और केवल दिखावे की कार्रवाई कर रहे हैं। स्थानीय राजनेताओं की मिलीभगत के चलते भी इन अवैध निर्माणों कार्यों पर नगर परिषद और प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। खबर जालौर से है, जहां पर जिले में चोरी और नकबजनी की बढ़ती घटनाओं पर काबू पाने के लिए चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के तहत एसपी के निर्देश पर महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। बिशनगढ़ उप निरीक्षक थाना अधिकारी पन्नालाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बिशनगढ़ क्षेत्र और आसपास के इलाकों में घरों और दुकानों में घुसकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुरा लिया करते थे। इस संदर्भ में 4 सितंबर को दर्ज मामले में 2 दुकानों से सोने चांदी के जेवरात और एक बुलेरो चोरी की रिपोर्ट मिली थी। पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से चोरी में प्रयुक्त बुलेरो और ऑल्टो जैसे वाहन भी जब्त किए। जालौर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। उग्रनी की वारदातों में खुलासा करने के लिए जो टीम काम कर रही है, उसने और एक बेहतरीन सराहनीय काम करते हुए गत दिनों में जो सांपाड़ा थाना बिशनगढ़ और आलाशन थाना बिशनगढ़ और शाहला में बोलेरो गाड़ी की चोरी और जो ज्वेलरी की दुकान थी उनको तोड़ के गई चोरी का पर्दाफाश आज किया जा रहा है। जैसा कि आपको जानकारी है कि दिनांक 4 की रात को और उससे पहले 15 दिन पहले कल भी आप लोगों ने पेपर में छापा था, एक बोलेरो गाड़ी की चोरी हुई अभी तक नहीं मिली। उनके लिए टीम जो हमारे एडिशनल एसपी साहब रामेश्वर जी, गौतम जी और एसएचओ बिशनगढ़ पन्नालाल जी, उनकी पूरी टीम और जो डीएसपी की टीम,
साथ में जो हमारा टेक्निकल टीम, इन सभी टीमों ने इन घटना स्थल का विजिट किया। मेरे द्वारा भी जो छापाड़ा का विजिट किया गया तो ये ध्यान में आया कि जो चोरी की वारदात की वो पहले रेकी की है और रेकी करने के बाद में उन्होंने ऐसी जगह जहाँ पर रात्रि के समय में अंधेरा रहता है वहाँ पर उन जगह को चुना है। तो छापाड़ा में जो चोरी हुई उसमें जो घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद में समस्त उच्च अधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके ऊपर SHO पन्नालाल की टीम ने इन्होंने बेहतरीन काम करते हुए पूरी टीम ने इन 3 मुलजिमान को दस्तयाब किया और 2 गाड़ियां इनसे बरामद की गई। एक बोलेरो गाड़ी जो कि इन्होंने चोरी करने के लिए साहिला से चुराई थी और उस दूसरी गाड़ी जिसके बारे में भी जानकारी की जा रही है, एक छापाड़ा में ज्वेलरी का शोरूम तोड़ा और एक के आवासन में ज्वेलरी का शोरूम तोड़ा। खबर जिला डीग से है, जहां पर धूलागढ़ देवी सहित 6 से 7 मंदिरों पर आना जाना दुश्वार हो चुका है। मंदिर के चारों ओर जलभराव की समस्या है तो मंदिर के महंत लव गोसाई ने रोड जाम कर विरोध जताया है। महंत ने रोड जाम के बाद नगर परिषद सभापति के घर जाकर जलभराव के बारे में बताया तो सभापति ने 10 फीट नाला खुलवाने का आश्वासन दिया। सभापति का कहना है कि जल्द ही पंप लगाकर पानी की निकासी कर दी जाएगी। जनता व महंत का यही सवाल है कि जब 1 महीने से जलभराव की स्थिति है तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। समस्या ये पानी तो भरो पड़ो साहब, खाने पीने तक की भी सुविधा नहीं हो पा रही है इस टाइम। क्यों पानी पीने में क्या समस्या आ रही है? समस्या ये पानी भरा हुआ है कमर घरों में, दीवार गिर चुकी है 1 2 तो, और सभापति जी के पास भी गए थे, हम कल परसों भी गए थे, आज भी गए थे, 3 दिनों से लगातार जा रहा हूँ। क्या कहते हैं वो जो कहते हैं हाँ निकलवा देंगे, जनरेटर रखवा देंगे, पर कोई समस्या का सोल्यूशन नहीं निकला है। आज एक जनरेटर रखा गया है, एक जनरेटर से इतना पानी नहीं निकल पाएगा और कोई समस्या का समाधान ही नहीं है। इतना पानी का निकले साहब, एक जनरेटर देगा, जब 4 अंतिम ना लेकर पहले, अब तो एक ही जनरेटर है और बरसात रात दिन सुबह शाम बिल्कुल बदस्तूर पड़ रही है। इनका कहना है बरसात बरकरार पड़ रही है, पानी बढ़ेगा घटेगा नहीं, एक जनरेटर से पानी निकल नहीं पाएगा, जनरेटर इनको लगवाने और पड़ेंगे। और नाले का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। पहले इन्होंने ये कहा था 2 दिन में कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, नाले की व्यवस्था करेंगे, पर उसमें तो कोई ध्यान ही नहीं है। और फिलहाल अब जनरेटर की या इंजन की कोई सुनवाई नहीं है। 3-4 दरोगा साहब के पास भी गए थे हम, दरोगा साहब ने ये कह दिया हमारे घर में पानी भर रहा है, हमारे नहीं भर रहा, हमको उनकी कैसे। ये यहाँ शाम को दर्शन करने आती हो धौलागढ़ के? सुबह भी आती हूँ, शाम को भी आती हूँ मैं दर्शन करने। या पानी भरा रहता है, कहाँ से निकले, रास्ता जाम है, पता नहीं जाने क्या कर रही है सरकार। कौन से मंदिरों पे जाते हो आप दर्शन करने? हम धौलागढ़ पे आके शनिदेव पे जाते हैं, फिर अपनी व्यासवारी बगीची पे जाते हैं। वहाँ भी मूर्ति किसी ने फोड़ दी है पार्वती की, पता ना दुनिया जाने कितनी बुरी है। तो यहाँ के लोगों ने शिकायत नहीं की पानी के बारे में? अब कोई शिकायत क्यों करे, किसी को क्या लेना देना, लेकिन हम भक्त जन है, हम शिकायत कर रहे हैं। कोई समाधान नहीं हो रहा है। हाँ, ये पानी निकलवाया जाए, कोई समाधान नहीं हो रहा। मैया के मंदिर में भी भर सकता है, इसलिए मैया की सुनवाई की जाए। मंदिर के महंतो, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है, 1 महीना पहले हमने जाम लगाया, चेयरमैन साहब के घर गए, सब झूठा आश्वासन दे देते, 1 आध 2 जनरेटर लगवा देते। 4 दिन से मंदिर में पानी भरा हुआ है, कोई समस्या का समाधान नहीं है, स्थिति ज्यादा खराब। तो 1 महीने पहले जाम लगाया था, सभापति के घर गए, जब आपसे 10 फीट के नाले के बारे में बोला, क्या हुआ उस नाले का? नाली दी गई, उसका कोई विधान नहीं है, कोई भी उसका निकास नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, वही बेर में पानी भर जाता है, कोई भी वो नहीं है इसका रीजन, सिर्फ पानी भर रहा है। 4 दिन हो गए, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। 1 आध जनरेटर लगा देते, उससे पानी निकल जाता, फिर भर जाता। 200 घर पानी के नीचे डूब रहे हैं। 200 से 250 घर कम से कम पानी से डूब रहे हैं। सब लोग परेशान हैं, आने जाने वाले सब लोग इधर से निकल के जाते हैं। इधर शनिदेव का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, खुर्जा वाले हनुमान जी हैं, गिरिराज जी हैं, सब लोगों को परेशानी होती है, इसका कोई समाधान नहीं। ये यहाँ तकरीबन 1.5 महीने से ऐसे कंडीशन में बाबा जूझ रहे हैं इस पानी की हालत में। 1.5 महीने से ना कोई सभापति ध्यान देते हैं, ना आयुक्त ध्यान देता है, ना और कोई ध्यान देता है। कलेक्टर साहिबा भी इसका निरीक्षण कर चुकी हैं, 10 फुट नाले का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन नाले का कोई समाधान नहीं। 10 फुट का नाला आज तक नहीं निकला गया। पास में ही एक नत्तो गुजर रहता है, जिसका पैर भी टूट गया, मकान भी टूट गया, उसके लाने जाने वाला कोई नहीं है।
लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। इसकी शिकायत भी हो चुकी है, रोड जाम भी हो चुका है, रोड शो भी हो चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं। अगर समाधान नहीं होता है तो बाबा मंदिर का पट लगा के दोबारा रोड शो करेंगे। गंगापुर सिटी जिले में ही लगातार बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई गांव में पानी घरों में भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पांचना बांध से पानी की निकासी होने से गंभीर नदी में पानी की भारी आवक हो रही है। नदी में तेज बहाव के कारण टूडा भीम गुड़ाचंद्री हिंडौन सिटी सड़क मार्ग बंद हो गया है। वहीं कई लापरवाह बाइक चालक जान जोखिम में डालकर प्रशासन की मनमानी और चेतावनी के बाद भी नांगल शेरपुर पुलिया से होकर जा रहे हैं। ऐसे में कल एक बाइक चालक पानी में बहते बचा और पुलिया के आसपास मौजूद लोगों ने उसकी जान को बचाया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। श्री चारभुजा नाथ पैदल यात्री संघ द्वारा निरंतर 38वीं पैदल यात्रा इंदौर से 29 अगस्त को प्रारंभ हुई थी, जो इंदौर से पैदल चलकर श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा पहुंची, जहां पर पालीवाल समाज द्वारा सभी 130 पदयात्रियों का स्वागत किया गया और अभिनंदन हुआ। श्रद्धालुओं ने श्रीनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत चारभुजा नाथ जी गढ़बोर के लिए प्रस्थान किया और श्रद्धालुओं ने ये भी बताया कि ये यात्रा निरंतर 38 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। इस साल एक पेड़ मां के अभियान को लेकर भी पैदल यात्रियों द्वारा जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। सर, ये पद यात्रा आपने कब चालू की थी और आज नाथद्वारा आपका आगमन हुआ, कितने दिन का जो टाइम आपको लगा है आने में नाथद्वारा तक का? श्री चारभुजा नाथ पैदल यात्री संघ इंदौर द्वारा निरंतर यह 38वीं निःशुल्क पैदल यात्रा है, जो कि इंदौर से 29 अगस्त को प्रारंभ हुई थी और कल श्रीनाथ जी की नगरी में यहाँ आई है। यह यात्रा यहाँ से कल सुबह मंगला दर्शन के बाद चारभुजा नाथ जी गढ़बोर के लिए प्रस्थान करेंगे। सर, जो आपने संकल्प यात्रा की है निःशुल्क, आपने जो इंदौर से यहाँ तक आप आए हैं, क्या एक उद्देश्य है? इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि युवाओं को धर्म के प्रति जोड़ना, प्राथमिकता जो अभी हमारा जितना भी वृक्षारोपण प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, वह हर गांव में हम जहाँ भी हमारी यात्रा जाती है वहाँ सबको अवगत कराते हैं कि वृक्षारोपण करें, ताकि हमारा जो नुकसान हो रहा है प्राकृतिक वह कायम रहे। भादवी छठ के अवसर पर लोक देवता देवनारायण भगवान के नीले घोड़े के अवतरण दिवस पर जहाजपुर क्षेत्र में कोटड़ी में एक समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान दोपहर बाद चारभुजा नाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महेंद्र सुरेश दास और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर शामिल हुए थे। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने राजस्थान पुलिस को खुले शब्दों में चेतावनी भी दे डाली। गुर्जर ने कहा कि अगर मैंने जंप लगा लिया तो सबको धरती के अंदर गाड़ दूंगा। मेरे कार्यकर्ता की बाइक पकड़ी तो मेरा जूता बात करेगा। कोटड़ी में आयोजित 56 भोग समारोह के बाद धीरज गुर्जर ने राजस्थान पुलिस को टारगेट करते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो गुर्जर लिखी गाड़ी को पकड़े और थाने में डालें। कोटड़ी, पारौली और आसपास के थानेदारों को भी टारगेट करते हुए गुर्जर ने ये विवादित टिप्पणी की है। आपको बता दें कि धीरज गुर्जर के इस बयान को लेकर अब विवाद गर्माता हुआ दिख रहा है। जहाजपुर से आजाद नेक की रिपोर्ट। और आपका विश्वास दे रहा हूं, आज का ये कोटड़ी पारोली थाने बड़े का थानेदार के जी मोटरसाइकिल के साथ गुजर लिखत को वहां थाना में बंद कर दीजिए। वहां धीरे धीरे चैलेंज कर रही है कि धीरे धीरे को जरबो बात कर रही हो, अगर महाराष्ट्र कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल का हाथ लगा लीजिए। ये लड़ाई भीलवाड़ा में इससे खबर है अब, जहां महिला एवं बाल विकास सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री एवं भीलवाड़ा की जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने अपने प्रवास के दौरान महावीर इंटरनेशनल कनक द्वारा राम स्नेही वाटिका में महिला सशक्तिकरण की थीम पर आयोजित कामकाजी महिलाओं के उत्पादों की सेल और प्रदर्शनी ग्लिटर एंड ग्लैमर का अवलोकन किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने प्रदर्शनी में लगे विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उत्पादों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी के मोटे अनाज को बढ़ावा देने के आह्वान के तहत एक स्टॉल से बाजरे की खरीदी और उसका डिजिटल इंडिया थीम के तहत डिजिटल पेमेंट भी किया। बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत उन्होंने वहां स्थापित संस्था का सदस्यों को स्मार्टफोन के माध्यम से मिस्ड कॉल करवाकर भाजपा का सदस्य भी बनाया और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने का आह्वान किया। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की रिपोर्ट। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री एवं श्रीगंगानगर जिला प्रभारी मंत्री सुमित गुदारा ने गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने परिवादियों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को उनके निस्तारण के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर कई मामलों का निस्तारण करते हुए परिवादियों को राहत भी दी गई। जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति को दस्तावेज लेकर जिला प्रभारी मंत्री के समक्ष उपस्थित हुआ।
और उनसे अनुरोध किया कि मुझे किसी कार्य के लिए जाति प्रमाण पत्र की आज की आवश्यकता नहीं है। इस पर मंत्री ने गंभीरता पूर्वक सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया उक्त परिवादी का कार्य आज ही करवाया जाए। इस पर अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए परिवादी को राहत पहुंचाई। इसी तरह कई प्रकरणों में कार्रवाई कर परिवादियों को राहत भी प्रदान की गई। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। पहले ये सिर्फ उज्ज्वला और बीपीएल को योजना का लाभ मिल रहा था। अब जो खाद्य सुरक्षा योजना में जितने लाभार्थी हैं उनको भी इस योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और खाद्य सुरक्षा में मैं योजना के तहत हमने अभी एक निर्देश जारी किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार कि EKYC कराना जरूरी है, तो उसकी 15 अगस्त तारीख की हमने उसको बढ़ाते हुए 30 सितंबर तक किया है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो EKYC कराएगा तभी उसको राशन मिला दिया जाएगा, और 31 अक्टूबर तक जो EKYC नहीं कराएगा 1 नवंबर से उसका नाम स्वतः ही खाद्य सुरक्षा से बाहर हो जाएगा। 1 से 30 सितंबर तक तो नॉर्मल है, सब कर पा रहे हैं, नॉर्मल चल रहा है। 1 से 31 अक्टूबर बंद होगा, पर यदि उसने EKYC कराया तो उसका वापिस चालू हो जाएगा। समझ गए? 1 से 31 अक्टूबर जैसे मैंने अभी बंद है, पर मैंने EKYC कराया, मेरे को राशन मिलेगा। पर 31 अक्टूबर आप कहने का अर्थ है, सारांश ये कि 1 नवंबर से उसका खाद्य सुरक्षा से बंद हो जाएगा, मिलना नहीं, उसका नाम ही स्वतः सूची से हट जाएगा। उसको पुनः प्रक्रिया के द्वारा आना पड़ेगा, और नहीं मौका नहीं, उसको प्रक्रिया के द्वारा वापस अपना नाम जुड़ाने की जो प्रक्रिया उसके तहत आना पड़ेगा। और अभी तक आप देखिए 4,46,00,000 हमारी सीलिंग है, जिसमें हमने पिछले 3 महीनों में लगभग 10 लाख नए इसमें लाभार्थी जोड़े हैं, जिसमें 1,67,000 जो विशेष योग्य जन है उनको जोड़ा, और लगभग 9 लाख के आसपास शादीशुदा महिलाएं और अवयस्क बच्चे उनको जोड़ा इसमें। तो ये एक काम हुआ जिसमें 10 लाख लोग जोड़े, पर अभी भी EKYC मात्र 3 करोड़ 61 लाख लोगों ने कराई है, 81%। अभी भी लगभग 82 लाख के आसपास लोग हैं जिन्होंने EKYC नहीं कराई। तो मैं आपके माध्यम से उन सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप अपनी EKYC कराइए, नहीं तो 1 नवंबर से आप इस योजना से बाहर हो जाएंगे। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।